अब हम 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जहां लिखा है, अब यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। अब पर्व समाप्त हो चुका है, परंतु यीशु दूसरे दिन मंदिर को लौट रहा है। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। आज प्रातः मैंने आपको बताया था कि गुरु हमेशा बैठकर बात करता था। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हमने उससे व्यभिचार करते हुए पकड़ा। अब आगे लिखा है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, पर आप क्या कहते हैं? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और जब वह सोच रहा था तो उसने सुना भी नहीं कि वे क्या कह रहे थे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और झुककर फिर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, और अपनी आत्मा से धिक्कारे जाने पर उनकी बोलती बंद हो गई, और बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। अब मुझे इस विषय में 2-3 बातें कहनी है। कठिनाई यह है कि वह पुरुष कहाँ था, क्योंकि लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो उन दोनों का ही पथरवा होना था। तो फिर वे लोग केवल स्त्री को ही क्यों लाए जबकि दोनों पकड़े गए थे? इसलिए साफ जाहिर है कि उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार अन्याय हुआ था। उन्हें उस आदमी को भी लाना चाहिए था। अब प्रश्न यह है कि यीशु वहां रेत में उंगली से क्या लिख रहा था? पवित्र शास्त्र तो इस संबंध में हमें कुछ बताता नहीं, इसलिए हम अंदाजा भर लगा सकते हैं। मेरा अंदाज है कि यदि हम उस भीड़ के सबसे बुजुर्ग फरीसियों से शुरू करें, जो वास्तव में यीशु को फंसाना चाह रहे थे और उसे चुनौती दे रहे थे, हमारी व्यवस्था कहती है कि स्त्री को पथरवा किया जाए, तेरा क्या कहना है? और वहां एक बूढ़ा शास्त्री था, वो भी यीशु पर दबाव बना रहा था, और इसलिए शायद यीशु रेत में लिख रहा था, शास्त्री, और फिर पिछले मंगलवार को दिन के 2 बजे तुम कहाँ थे? और फिर उसने वो लिखा जो वह शास्त्री उस दिन दोपहर में कर रहा था। और शास्त्री ने गहरी सांस ली होगी और कहा होगा, तुम्हें मालूम है मेरी पत्नी ने मुझे बाजार से रोटी लाने को कहा था, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। और वो वहां से खिसक गया। इसी प्रकार एक एक करके सभी दोषी पाए गए। अब जबकि शास्त्री चला गया, फिर उसने शिमोन का नाम लिखा, और वो शिमोन के द्वारा पिछले दिनों किए हुए पापों को लिखने लगा। और शिमोन की हालत पतली हो गई और वो भी वहां से चला गया। और इस प्रकार बड़े से लेकर छोटों तक का नाम यीशु ने लिखना शुरू किया, और उनके नाम के आगे उनके कारनामे भी लिखे। चूंकि वे सब एक एक करके अपनी आत्मा के आगे दोषी साबित हुए, इसलिए बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके वहां से सरक गए, जब तक केवल वह स्त्री ही वहां बची। और जब यीशु दोबारा खड़ा हुआ, उसने अपना सिर झुकाया और लिखने लगा। अंत में यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? और उसने कहा, प्रभु, किसी ने नहीं। और यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप नहीं करना। ये खास बात है, जा, परंतु वाक्य के आखिरी हिस्से को न भूलें, और फिर पाप न करना। ये कोई खुली छूट नहीं है। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब यहाँ एक स्त्री है जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक बड़ा गुनाह करते हुए पकड़ी गई, परंतु यीशु उससे कह रहा है, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि वह दंड देने नहीं अपितु वह बचाने आया। और इस प्रकार उसने अपनी महिमामयी सेवकाई दिखाई, जो भटक गई थी उसको वापस लाने और बचाने के द्वारा। उस स्त्री के लिए दंड की आज्ञा की जरूरत नहीं थी, उसे बचाए जाने की जरूरत थी। हमें भी दंड की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, हमें बचाए जाने की आवश्यकता है। जब हम रोमियो के 8वें अध्याय को देखते हैं तो हमारे सामने एक साहित्यिक प्रश्न सामने आता है, वह कौन है जिस पर दंड की आज्ञा होती है? यदि आप परमेश्वर के संतान होने के नाते दंड की आज्ञा के नीचे जी रहे हैं, तो ये इसलिए है कि यीशु ने आप पर दंड की आज्ञा की। परमेश्वर हमें अपनी उस छवि से मुक्त होने में सहायता करे कि जो हमारा इंतजार कर रही है कि हम कुछ गलत करें और वो हमें मिटा दे। अक्सर हम सांता क्लॉज
की छवि को परमेश्वर में देखना चाहते हैं, मानो ऐसा दयालु व्यक्ति जो मुफ्त में इनाम बांटता है। परमेश्वर ही सांता क्लॉस होता तो कितना अच्छा होता। मानो परमेश्वर हमसे पूछता रहता है कि मुझे बताओ तुम्हें कौन सा उपहार चाहिए। छोटे बालक इस प्रकार क्रिसमस का इंतजार करते हैं और हम इसी प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं वो सब परमेश्वर हमें दे दे। परंतु इसी छवि को कायम रखते हुए हम यह भी देखते हैं कि वह एक सूची बनाता है और फाइनल करने के पहले उसे 2 बार जांचता है। वह पता लगाता है कि कौन कौन शैतानी हरकतें करता है और कौन कौन भला करता है। और चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उनकी वजह से अपने आप को दोषी मानते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें दंड दे रहा है। वो कौन है जो दंड देता है? पौलुस ये नहीं बताता कि कौन दंड देता है, वह केवल यही कहता है कि कौन दंड की आज्ञा नहीं दे रहा है। उसने कहा वो मसीह ही है जो क्रूस पर मरा ताकि फिर जी उठे, यहां तक कि वह पिता के दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती करता है। वह हम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, वह हमारे लिए विनती करता है। और यीशु ने पापी पर दंड की आज्ञा नहीं की। इस स्त्री को उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अब वो कह रहा है, जीवन की ज्योति मैं हूं। वह बहुत अहम दावे कर रहा है। यदि कोई मेरे पीछे चले तो वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है और इसलिए तेरी गवाही सच्ची नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, यद्यपि मैं अपनी गवाही आप ही देता हूं, फिर भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, परंतु मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। और वह फिर दावा कर रहा है, मुझे पिता ने भेजा है। आगे लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में यह भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। तब उन्होंने कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। तब यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। फिर ध्यान दें कि यीशु कितना मौलिक दावा कर रहा है। मेरा मतलब है कि अब वह सब चीजों को ठीक ठीक जगह रख रहा है। अब वह सीधे सीधे उनके सामने सच्चाई रख रहा है। और सच्चाई क्या है? यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो आप अपने पापों में मरेंगे, और यदि आप अपने पापों से मरें तो समझ लें कि आप भटक गए हैं। और इस प्रकार यीशु अब उन लोगों का हिसाब बराबर कर रहा है। वह कहता है, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे ये न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, और यहां पर ऊंचे का अर्थ क्रूस से है, इसलिए वो वास्तव में कह रहा है, जब तुम मुझे क्रूस पर लटका के ऊपर उठाओगे, या जब तुम मनुष्य के पुत्र को क्रूस दे चुके होंगे। 28वीं आयत उसमें आगे लिखा है, तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, और पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। बोलने के लिए कितना अच्छा बयान है। ओ काश मैं भी ऐसा बयान दे सकता।
एक दिन के बाद काश मैं ऐसा बयान दे सकता, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जो उसने कहा, पिता ने मेरी गवाही दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु ने कहा, मेरे अंदर कोई भी अधर्म नहीं है, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। और कुछ समय बाद उसने कहा, तुम में से कौन मुझे पाप के बारे में बता सकता है कि अमुक पाप मैंने किया? मैं सर्वदा वही काम करता हूं जो पिता को भाता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब तुम मुझ पर विश्वास करो, अब केवल मेरे वचन में बने रहो, और यदि तुम बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32वीं आयत में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस पर उन्होंने जवाब दिया और कहा, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। ठीक उसी समय वे रोम की गुलामी में थे, किंतु उन्हें एहसास नहीं था कि यह गुलामी उनके लिए कोई समस्या भी है। वे लगातार रोमी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते रहे और अंत में 70 ईस्वी सन में उनके इस रवैये के कारण उनके देश का नामो निशान मिट गया और हम कभी किसी के दास नहीं हुए। और उनका यही रवैया उनकी बर्बादी का कारण बना। जब रोमियो ने तीतुस की अगुवाई में सेना भेजी और उन्होंने आकर पूरे देश का ही सफाया कर दिया। परंतु मजेदार बात तो यह है कि उनका जीवन तो देखो, हम अब्राहम के वंशज के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। यीशु ने कहा, क्या तुम जानते हो, यदि तुम सच्चाई में बने रहोगे तो वही सच्चाई का आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप कैसे कहते हैं कि आप स्वतंत्र किए गए? 34वीं आयत, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आप कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, परंतु यदि आप पाप करते हैं तो आप पाप के दास हैं। बाइबल हमें बताती है कि जिस किसी के भी आगे हम अपने को उसका हुक्म मानने के लिए दे देते हैं तो हम उसके दास हो जाते हैं। चाहे तो हम पाप में पड़कर अधर्म का जीवन बिताएं या फिर आज्ञाकारी बनकर अनंत के जीवन को प्राप्त करें। अब ये जानना अत्यंत रोचक है कि मनुष्य कितनी जल्दी पाप का दास बन जाता है। ये बात जानना भी मजेदार है कि पाप कितनी जल्दी मनुष्य को अपने चंगुल में फंसा लेता है और अपनी उंगलियों पर नचाता है। यदि आप उसके सामने बेबस हैं या असमर्थ हैं और आपका शरीर पाप के जाल में फंस गया है, तो वह पाप आपको ऐसा जकड़ लेगा कि आप पाप के दास बन जाओगे। और हमने बहुत से लोगों को पाप का दास बनते देखा है। और यीशु यहाँ घोषणा कर रहा है कि यदि तुम पाप करोगे तो पाप के दास बन जाओगे। और तुम कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो। अरे नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम पाप के दास हो। 35वीं आयत, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और मैं यीशु में अपनी स्वतंत्रता से कितना प्रेम करता हूं। मैं उस स्वतंत्रता से जो उसमें है कितना प्रेम करता हूं। यदि सच पूछा जाए तो मैं उस स्वतंत्रता से इतना प्रेम करता हूं कि मैं जी जान से उसकी रक्षा करता हूं। अक्सर लोगों के सामने एक समस्या रहती है कि लोग अपनी स्वतंत्रता को जो यीशु में है पसंद नहीं करते और उसकी रक्षा नहीं करते। मुझे तो यह बहुत पसंद है। यह आवश्यक भी नहीं कि स्वतंत्रता हो। मुझे स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु मैं उसे मानकर नहीं चलता, क्योंकि जब कभी मैं अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता हूं तो वह मेरी स्वतंत्रता नहीं रह जाती। इसलिए यह जरूरी है कि आप जानें कि आपको अपनी स्वतंत्रता का किस प्रकार उपयोग करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे पीना नहीं पड़ता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे ये सब कार्य नहीं करने पड़ते। कुछ लोग इन्हें करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग अपने पर काबू नहीं रख पाते। कुछ लोग कोई ना कोई चीज के दास हैं। मैं स्वतंत्र हूं, मुझे दास बनने की जरूरत नहीं। मुझे अपनी निजी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पुत्र के द्वारा स्वतंत्र किया गया हूं। और मैं आपको बताता हूं कि प्रेरित पौलुस ने इसी स्वतंत्रता की चौकसी करने के लिए कहा है। उसने कहा, मेरे लिए सब वस्तुएं व्यवस्था के अधीन हैं। लोगों, मैं स्वतंत्र हूं, परंतु उसने कहा, मैं किसी भी सांसारिक शक्ति से नहीं हारूंगा, अर्थात उसके अधीन नहीं होऊंगा। यदि मैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस तरह करूं कि मैं इन शक्तियों के अधीन हो जाऊं, तो मैं अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर रहा हूं। अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं।
अब मैं अपनी आदतों के कारण किए गए कामों के प्रभाव अथवा शक्ति के अधीन हूं। मैं उन शक्तियों के अधिकार में चला गया हूं। अब मैं उनका दास बन गया हूं। परंतु जब पुत्र तुम्हें छुड़ाएगा, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र कहलाओगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह अर्थात यीशु आपको किसी भी शैतानी शक्ति से बांधने वाली ताकतों से मुक्त कर सकता है, जिसने आपके जीवन पर अधिकार किया हुआ है। वह आपको मादक दवाओं से मुक्त कर सकता है। वह आपको शराबखोरी की बुरी लत से छुड़ा सकता है। आज यदि आप किसी शैतानी शक्ति के अधिकार में हैं, तो वह आपको उससे छुड़ा सकता है। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप पाप के दास बने, क्योंकि आज यीशु मसीह आपको उन तमाम शैतानी शक्तियों के प्रभावों से आजाद कर सकता है जो आपके जीवन की गति को रोकी रखी हैं। जिसको पुत्र स्वतंत्र करे, वही वास्तव में स्वतंत्र है। मैं स्वतंत्रता में कितना आनंद पाता हूं और अपनी स्वतंत्रता का असली आनंद उठा सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो। अब कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, हम अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। यीशु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। और यीशु ने कहा, ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है कि वे अब्राहम के वंश से हैं और अब्राहम उनका पिता नहीं? क्योंकि यीशु भौतिक और आत्मिक दोनों के बारे में बात कर रहा है। अब्राहम के वंश से होने का अर्थ है कि तुम अब्राहम की संतान हो, क्योंकि अब्राहम तो उनका पिता था जो विश्वासी थे। वह तो कई देशों का पिता था, क्योंकि इश्माइल भी अब्राहम के वंश से था। वे अब्राहम के वंश से तो थे, परंतु प्रतिज्ञा के अनुसार वाली संतान नहीं थे। इस प्रकार वह आत्मिक संतान और अब्राहम के भौतिक वंश के बारे में बात कर रहा है। इन दोनों बातों में आसमान जमीन का अंतर है। फिर भी इन यहूदियों के सामने वह मान रहा है, हाँ तुम अब्राहम के वंश के हो, परंतु हकीकत में वह तुम्हारा पिता नहीं है। तुम इसे समझो, आत्मिक रूप से तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते। और यीशु दोनों बातों का फर्क बता रहा था। मालूम है कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तुम उसी में से निकले हो, परंतु तुम मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरे वचनों का तुम्हारे जीवनों में कोई स्थान नहीं, जैसा कि मैंने अब तक देखा है। उन्होंने उससे उत्तर देते हुए कहा, अब्राहम हमारा पिता है। 39वीं आयत के अंदर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। अब्राहम ने मुझे मारने की कभी कोशिश नहीं की। उसे परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास था और इसी वजह से वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। अब जबकि मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। हकीकत में ऐसी बात नहीं है। तुम अब्राहम के काम नहीं कर रहे हो। यदि तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो, तो तुम अब्राहम के काम नहीं करते हो। 41वीं आयत, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। और फिर उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। यह संदर्भ कुंवारी मां के विषय में हो सकता है। शायद वे कह रहे थे कि तुम्हारा जन्म मां के वैवाहिक संबंधों से पहले का है। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। इस बात की संभावना थी कि मरियम की कहानी पहले ही फैल चुकी थी कि वास्तव में यूसुफ यीशु का पिता नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की छाया से हुआ था, और इस वजह से वे उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि वह शादी के बंधन से पहले की संतान है। अब बाइबल इस बात को पूरे जोर के साथ कहती है कि मरियम कुंवारी थी और मसीह का जन्म एक दैवीय आश्चर्य कर्म था, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पर उतरा था और यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र था। पवित्र आत्मा के कारण मरियम गर्भवती हुई। यहाँ ऐसा लगता है कि कुंवारेपन में जन्म लेने के कारण ये यीशु के नाम पर धब्बा है और उसके कुंवारेपन में जन्म लेने को एक चुनौती है। इन सब बातों का एक रोचक सार निकाला जा सकता है। पवित्र शास्त्र में मरियम के बारे में, जो यीशु की मां थी, हम पाते हैं कि वह दुनिया में अपने किस्म की पहली और अंतिम स्त्री थी। परमेश्वर का अनुग्रह सबसे ज्यादा उसी पर हुआ। जब वो यहूदिया के देश में अपने रिश्तेदारिन इलिशिबा से मिलने को गई, तो उसने कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है, और आने वाली पीढ़ियां भी सदा तुझे धन्य कहेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसे
इतनी इज्जत बख्शी थी जितनी आज तक किसी औरत को नहीं मिली। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल अपने पुत्र को पृथ्वी पर लाने के लिए किया। कितना बड़ा सम्मान! परंतु परमेश्वर ने यह चुनाव बड़ी अक्लमंदी से किया और इसमें कोई शक नहीं कि उसने दुनिया के सबसे बढ़िया लड़की को चुना, जो इज्जत आबरू में सबसे बढ़कर थी। और ये लूका के सुसमाचार अध्याय 1 में लिखे मरियम के स्तुति गीत से साफ झलकता है, जहां हम उसको कहते हुए सुनते हैं, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। और इसी प्रकार वह आनंद से गाती हुई परमेश्वर की बड़ाई करती है, जो ये दिखाता है कि वह अपनी आत्मा से कितनी शुद्ध है। और जहां जहां मरियम का जिक्र आया है, उसे बहुत इज्जत दी गई है। सिवाय इस जगह के हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जन्म तुम्हारी माँ के वैवाहिक संबंध से पहले हुआ था? अब चूंकि मरियम का चरित्र प्रशंसा के योग्य था और वो बच्चे के प्रति अपनी मोहब्बत के फर्ज को जानती थी, और दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो माँ के प्यार से ज्यादा अच्छी हो, वह प्यार जो परमेश्वर की ओर से स्वाभाविक रूप से मिलता है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो यदि मरियम चाहती तो सारे मामले को बड़े सीधे साधे ढंग से जल्दी से निपटा सकती थी। जब उसने देखा कि सारी चीजें उसके बेटे के विरुद्ध जा रही है और उसे क्रूस की मृत्यु से दंडित किया जा रहा था, तो उस समय वो पिलातुस के सामने आकर यह कह सकती थी, जरा 1 मिनट रुकिए, मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगी जो इसका कारण है। और उसने यीशु के पिता का नाम लिया होता, यदि वाकई में उसका कोई सांसारिक पिता होता। मुझे पक्का यकीन है, यदि कोई वाकई में होता तो वह अपने माँ के फर्ज को निभाते हुए जरूर उसका नाम बताती, परंतु वह नहीं बता सकी। वह मजबूर थी और उसे यीशु को मरते हुए देखना पड़ा, क्योंकि उसका कोई सांसारिक पिता था ही नहीं। वह तो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ था, और ये यीशु का मरियम के कुंवारेपन से जन्म लेने का एक पुख्ता सबूत है। यह सत्य है कि मरियम यीशु को दंड से बचा सकती थी यदि वह सांसारिक पिता का नाम लेती, परंतु उसका कोई सांसारिक पिता था ही नहीं। वह तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। परंतु यहाँ ऐसा लगता है कि वे उस पर कलंक लगाने को तुले हुए थे। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। और यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। अब वह कहता रहा है, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे भेजा है। अब वह उन्हें साफ साफ शब्दों में बता रहा है वह कौन है जिसने उसे भेजा। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते या रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। सीधे साधे शब्दों में यीशु ने घोषणा की कि वह स्वयं नहीं आया, परंतु परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं, यीशु ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह परमेश्वर का पुत्र था। जरा 1 मिनट रुकिए। अभी अभी यहाँ वह उनसे दावा कर रहा है और घोषणा कर रहा है, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। 43वीं आयत में आगे लिखा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। उन्होंने कहा था, हमारा पिता अब्राहम है। और तब उन्होंने आगे कहा, हमारा एक ही पिता परमेश्वर है। और यीशु ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं है, तुम अपने पिता शैतान से हो। 44वीं आयत, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान की मर्जी यीशु को बर्बाद करना है, तुम वही करना चाहते हो। आगे लिखा, वह तो शुरू से हत्यारा है, तुम भी मुझे मारना चाहते हो। फिर आगे, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सत्य बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अब ये एक गंभीर बात है, क्योंकि आज आप यहाँ हैं, तो क्या आप परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, या यूं ही इस कान से सुनकर उस कान से निकाल रहे हैं? जरा बताइए। आप कह रहे हैं, ओह बहुत हो गया, चलो बंद कर देते हैं, मुझे घर जाना है, मुझे दूसरा काम करना है। क्या आप वाकई में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और उसे अनुमति दे रहे हैं कि वो आपसे बातें करे? क्या आप उसे ग्रहण करते हैं?
क्या वह आपके दिल पर चोट करता है? क्या वह आपके दिल में काम कर रहा है? क्या वह आपकी सेवकाई कर रहा है और आपको आत्मिक भोजन दे रहा है, या फिर आप सिर्फ बेगार टाल रहे हैं? आप तो जल्दी से बता सकते हैं कि आपका पिता कौन है, क्योंकि जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आगे लिखा है, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ओह, यीशु तो उन्हें बड़ी आसानी से छोड़ रहा है। वह उनके मनों को और अधिक गहरा कुरेदने जा रहा है। मेरा मतलब है, वो वाद विवाद के लिए तैयार है। क्या आप आगे सुनना पसंद करेंगे? ठीक है, तैयार हो जाइए। और अब एक खास बयान वहां करता है, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो कभी मृत्यु को न देखेगा। तब यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझ में दुष्टात्मा है, क्योंकि अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चले तो कभी मृत्यु को न देखेगा अथवा स्वाद न चखेगा। अक्सर यीशु को गलत समझा गया, क्योंकि वह आत्मिक चीजों के बारे में बोलता था और ये लोग केवल सांसारिक चीजों के बारे में ही सोच सकते थे। मृत्यु की परिभाषा एक तो बाइबल के मुताबिक अलग है और एक संसार के मुताबिक अलग है। सांसारिक परिभाषा के अनुसार मृत्यु का मतलब मनुष्य की आत्मा का उससे शरीर से अलग होना है। यदि किसी मनुष्य की जांच की जाए और मशीन में कोई हरकत न हो तो उसे डॉक्टरी रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में कोई हलचल नहीं है, उसका दिमाग या आत्मा उससे अलग हो गई है, कोई भी दिमागी हरकत नहीं है। वह मृत है और उसकी आत्मा उससे अलग हो गई है या उसके शरीर को छोड़ गई है। अब मृत्यु की आत्मिक परिभाषा है आपकी चेतना का परमेश्वर से अलग होना। इस प्रकार कि बाइबल कहती है कि यदि कोई मनुष्य केवल भोग विलास या सुख भोगने के लिए जी रहा है तो ऐसे मनुष्य मृतक समान है, जबकि वे जीवित है। आप देखते हैं कि यदि भोग विलास ही आपका ईश्वर है, यदि सांसारिक सुख ही आपके जीवन का उद्देश्य है, यदि इसी प्रकार के सुख के लिए आप जी रहे हैं, तो आपकी चेतना का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार आप मृत हैं। चाहे आप सांसारिक रूप से भले ही जिंदा हों, फिर भी आप मरे हुए हैं, क्योंकि आपकी चेतना परमेश्वर से अलग है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुम्हारी चेतना नहीं है। इसलिए उस आत्मिक परिभाषा के संदर्भ में यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो कभी मृत्यु को न देखेगा। मैं कभी जानबूझकर परमेश्वर से अलग नहीं होऊंगा। सुनो, हो सकता है मेरी चेतना इस बूढ़े शरीर को छोड़ दे, परंतु मैं मरूंगा नहीं। मैं परमेश्वर को पहले से भी अधिक जानूंगा, क्योंकि मैं ठीक परमेश्वर के सामने उपस्थित रहूंगा, बिल्कुल जीवित। जो मेरे वचन पर चलेगा मृत्यु का मुख न देखेगा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन मेरी चेतना इस शरीर को छोड़ देगी और अखबार में पढ़ेंगे कि चक स्मिथ मर गया। मगर इस प्रकार बताना गलत होगा। इसे इस तरह सही लिखा जा सकता है कि चक स्मिथ महोदय अपने जीर्ण शीर्ण तंबू को छोड़कर एक आलीशान मकान में चले गए। मैं मरा नहीं होऊंगा। मैं परमेश्वर के अनंत राज्य में जीवित अवस्था में उसकी उपस्थिति में खड़ा होऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा डेरा इस संसार से उठ जाएगा तो हमारे लिए एक परमेश्वर का भवन है, जो हाथों से बना हुआ नहीं बल्कि स्वर्ग में अनंत है। इसलिए हम जो इस देह में हैं, दिल से चाहते हैं कि बाहर निकलें, किसी शरीर में जाने के लिए नहीं, बल्कि एक नए शरीर में जो स्वर्ग में है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं प्रभु से दूर हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं इस शरीर से दूर रहूं ताकि प्रभु की उपस्थिति में रह सकूं। इसलिए एक दिन मैं इस पुराने तंबू को छोड़कर नए भवन में रहने जाऊंगा, मृतक के रूप में नहीं बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए हैं कि तुझ में दुष्टात्मा है, क्योंकि अब्राहम मर गया और दूसरे सब भविष्यद्वक्ता भी, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह मृत्यु का स्वाद न चखेगा। अब उन्होंने अब्राहम के संबंध में अपने गलत विचारों के कारण ठोकर खाई। आपको याद होगा,
जब यीशु सदूकियों से बात कर रहा था तो उसने उनसे एक सवाल पूछा था। वे आप जानते हैं, वे ही लोग थे जो न तो पुनरुत्थान पर, न आत्माओं पर और न ही स्वर्गदूतों पर विश्वास करते थे। यीशु ने कहा, यह कैसा हुआ कि जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से मूसा से बोला, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, वो मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। उनका ख्याल गलत था जब उन्होंने कहा कि अब्राहम मर गया था। उस समय अब्राहम जीवित था। वास्तव में वह उन लोगों को तसल्ली दे रहा था जो मसीह का इंतजार कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में हम पाते हैं कि उस गरीब मनुष्य को स्वर्गदूतों ने ले जाकर अब्राहम की गोद में बिठा दिया, जहां वह उन लोगों को तसल्ली दे रहा था जो मसीह का इंतजार कर रहे थे। 53वीं आयत, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है जो मर गया, और भविष्यद्वक्ता भी मर गए? तू अपने आप को क्या ठहराता है? और यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। आप देखें कि यीशु इन लोगों के साथ अपने वचनों की खिचड़ी नहीं पका रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि वह उन्हें अपने रंग में रंग रहा है। और फिर उनसे कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। और यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। इस प्रकार यह उसकी अलौकिकता की खुली घोषणा है, जिसमें उसने परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल किया जो अनंत परमेश्वर है। जब मूसा ने कहा, मैं क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है, उसको जवाब मिला, कहना, मैं जो हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। वह नाम जो परमेश्वर के अनंत काल की प्रकृति को दिखाता है। अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, तेरे कहने का मतलब है कि तूने अब्राहम को देखा। और यीशु ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अब अब्राहम ने यीशु को कब देखा? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। अब्राहम ने उसे कब देखा? इस बात की काफी संभावना है कि यह संदर्भ पुराने नियम के मेल्किसेदेक से संबंधित हो, क्योंकि जब अब्राहम 5 राजाओं पर विजय प्राप्त करके लौटा तो शालेम का राजा उससे मिला, जो शांति का राजा था, और उसने अब्राहम को रोटी और दाखरस अर्थात सहभागिता दी, और अब्राहम ने उसे अपनी लूट का दशमांश दिया। और इस बात की भी काफी संभावना है कि यही मल्किसेदेक, जिसे थियोफेनी अर्थात परमेश्वर की मुखाकृति भी कहते हैं, वास्तव में यीशु मसीह ही था। इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं था, और तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा। कुछ और गवाह हैं जिनसे साफ मालूम पड़ता है कि मल्किसेदेक और कोई नहीं, यीशु मसीह ही था। ये कहा जाता है कि उसकी वंशावली का कोई अता पता नहीं था। वह लेवियों के याजक घराने से भी नहीं था, क्योंकि उस समय तक लेवी उत्पन्न ही नहीं हुए थे। लेवी अब्राहम के घराने से था, जिनमें से याजक परिवार बना। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि पुराने नियम में मल्किसेदेक के रूप में यीशु ही अब्राहम को मिला था। एक और संभावना है, और वह यह है कि जब प्रभु का स्वर्गदूत सदोम नगर को नाश करने के लिए मार्ग में ही था, जैसा कि आप जानते हैं, अब्राहम यहोवा या यीशु मसीह से बात कर रहा था। जब वह सदोम अमोरा के नगरों के लिए विनती कर रहा था, यदि नगर में 50 धर्मी हो तो भी तू क्या उन अधर्मियों के साथ उन्हें मार डालेगा? कह तेरा उचित न्याय जरूरी नहीं। और जब वो आप पढ़ते हैं तो पाते हैं कि अब्राहम यहोवा से बात कर रहा है और यहोवा उसका उत्तर दे रहा है। इसलिए यह संभव है कि अब्राहम ने यीशु को देखा और उस दिन के लिए खुश हुआ, परंतु यीशु तो शुरू ही से था और पुराना नियम के समय उसका प्रकाशन हुआ था। आगे हम अध्याय 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपके मार्गों में आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थ्य के कार्य करे, परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो और अंधेरे मार्गों में आपके पथ का उजियाला हो,
और जो अंधेरे में बैठे हैं उनके जीवन में भी आशा की किरण फूटे। यीशु के नाम में आमीन।